नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड ओमी राजपूत एक बार फिर नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जेसीबी की 3DX मशीन और साथ में है टाटा हिटाची की सनराइज मशीन। दोनों के बीच में फ़र्क बताऊंगा, दोनों के बीच में प्राइस बताऊंगा, दोनों के बीच में फ़र्क बताऊंगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने एक जेसीबी खड़ी हुई है 3DX और दूसरी खड़ी हुई है टाटा हिटाची की सनराइज मशीन, जो कि एक जैसी है, करीब एक जैसा ही दोनों में लोडर लगा हुआ है। मगर ये इसमें मैं तुम्हें फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहला फ़र्क, जैसे कि आप जेसीबी का बकेट देख सकते हैं, जेसीबी का बकेट छोटा है, लेकिन इसी जगह में टाटा हिटाची की सनराइज का बकेट देखो तो सनराइज का बकेट बड़ा दिख रहा है। देख सकते हैं आप, मैं आपको दूर से भी दिखा सकता हूँ। दूसरा फ़र्क मैं आपको दिखा दूं तो इसका, जैसे कि ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन चौड़ा है टाटा हिटाची का। जेसीबी 3DX का ये वाला पोर्शन थोड़ा पतला है, देख सकते हैं। टायर की साइज़ की बात करी जाए तो टायर में तो एक ही साइज़ है दोनों की। और यदि कीमत की बात की जाए तो टाटा हिटाची की सनराइज 23 लाख से स्टार्ट हैगी। मैं आपको लिख के ही बता दूंगा, 23 लाख रुपए से टाटा हिटाची की सनराइज स्टार्ट है। और इसी जगह में 3DX मशीन लेंगे तो ये लगभग 26 लाख से स्टार्टिंग होती है जेसीबी की 3DX मशीन की। इस जगह में टाटा हिटाची इससे अपेक्षा सस्ती है। पीछे से कुछ इस तरीके से है मशीन। वैसे दोनों का ही बूम का साइज़ बराबर है। बकेट देख सकते हैं, बकेट भी बराबर ही है। इस जगह में मेरे को बकेट तो खैर बदल सकते हैं, इस जगह में मेरे को जेसीबी का बकेट थोड़ा चौड़ा लग रहा है और इसका बकेट थोड़ा छोटा लग रहा है। और सिलेंडर की बात की जाए तो सिलेंडर दोनों के ही एक जैसे हैं, देख सकते हैं। पैसे के मामले में बात किया जाए तो टाटा हिटाची सस्ती आती है, जेसीबी महंगी आती है, लेकिन डिमांड ज़्यादा जेसीबी की है। टाटा हिटाची सनराइज की डिमांड कम है। तो दोस्तों जैसे कि आप दोनों के जैक देख सकते हैं, जैक भी दोनों के सेम है। 4DX जैसे जैक नहीं दिए हैं, खड़े वाले जैक हैं इसमें भी दोनों। दोस्तों एवरेज की बात की जाए तो दोनों कंपनी सेम डिमांड करती है। 5 लीटर घंटे के हिसाब से खाएगी डीजल। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी ये टाटा मशीन ज़्यादा डीजल खा रही है, 5 लीटर, आधा लीटर एक्स्ट्रा खाती है, 5.5 लीटर खाती है घंटे में। और इसी जगह में जेसीबी मशीन हमारी 5 लीटर घंटा खा रही है। एवरेज के बारे में देखा जाए तो। और इसी जगह में देखा जाए तो टाटा हिटाची तो मेड इन इंडिया है, भारत की ही बनी हुई है, भारत में ही टाटा की है ये। और यहीं जेसीबी के देखा जाए तो जेसीबी भी इंडिया में ही बन रही है, लेकिन है ये विदेशी कंपनी। इंडिया में इसका वो है मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में गुड़गांव में है इसका मैन्युफैक्चरिंग, गुड़गांव में बनती है जेसीबी 3DX 4DX जो भी मशीन रहती है जेसीबी की, गुड़गांव में है। तो आइए दोस्तों इन दोनों मशीन को हम अंदर से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं जेसीबी 3DX में जाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये जेसीबी की 3DX मशीन है। ये अंदर से कुछ इस तरीके से है, देख सकते हैं। सामने साइड ग्लास, ऊपर सीडी प्लेयर, ये पंखा, यहाँ पर मीटर, चाबी स्विच, ये हो गया लोडर चलाने के लिए, ये हो गया गियर, और ये हो गया पीछे का बकेट चलाने के लिए। इस तरीके से डिग्गी विग्गी दी हुई है, देख सकते हैं। यहाँ से उठाने के लिए है ये जेसीबी की 3DX मशीन। और इसी जगह में अब हम 4DX मशीन के अंदर का देख लेते हैं कैसा है। इसी जगह में हम टाटा हिटाची को अंदर से देख लेते हैं कैसी है। ये देख सकते हैं, ये टाटा हिटाची, वही वैसा ही मीटर है। ये गियर, इसमें ब्रेक ऑयल अंदर से दे दिया है।
अलग से। और ये बकेट चलाने के लिए लीवर दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं मीटर वगैरह है, ये एक्सीलेटर के लिए है। और यहाँ पर इसमें हारन इसी में दे दिया है और बकेट चलाने के लिए ये है। और ये 2 बाल दिए हैं जैक उठाने के लिए पीछे के। अंदर से देख सकते हैं वही टाटा हिटाची की सीट है, लंबी वाली है। इसके अंदर डिग्गी है। यहाँ पर एक लाइट दी गई है। ऊपर से कुछ इस तरीके का है सीलिंग। सामने इसमें भी कंपनी प्लेयर दे रही है। पंखा है सामने, देख सकते हैं। देख सकते हैं साउंड वगैरह। तो दोस्तों ये था दोनों के बीच में फ़र्क, JCB 3DX और टाटा हिटाची की सनराइज मशीन में। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंडों को शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सभी को। भारत माता की जय दोस्तों।